औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम नईम साकिब है और आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे जिस भी प्लेटफॉर्म पे आपको ये वीडियो नज़र आ रही है, आप उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर करके अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। इससे हमें मोटिवेशन भी होती है और आपकी राय से हम उस तरह का जो कमी बेशी होती है हम उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। और दूसरा, आज जो हमने टॉपिक डिस्कशन करना है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। आज का दिन का अगर वो कहें ना कि जो हॉट तरीन टॉपिक था, ये टॉक ऑफ द टाउन था, वो एक ही था, वो था पीटीआई का जलसा। आज हम बात करेंगे कि पीटीआई का जलसे में कुछ मज़ेदार चीज़ें जिसको मैंने जिस पे मुझे खुशी हुई वो चीज़ें डिस्कस करूँगा, और कुछ ये बातें जो लोगों के जहनों में सवाल है कि अली अमीन गंडापुर साहब क्यों नहीं पहुँचे, उस पर डिस्कशन करेंगे। और जो बाकी बड़े बड़े लीडर थे जैसे उमर अयूब साहब, असद कैसर साहब, फैसल मरवत साहब, शेर अफजल मरवत साहब और उसके बाद असलम इकबाल साहब, ये सब क्यों नहीं पहुंच सके, इस पर वजूहात बताऊंगा। तो सबसे पहले जो दिलचस्प राज़ आपको बताऊं कि वाक़यात इसमें जो हुए, एक तो सबसे बड़ा कि पीटीआई को जलसा करने की इजाज़त नहीं थी, और ये उसमें बड़ी एक वो शोरो होगा था कि पहले मीनार पाकिस्तान में जलसा होना था, जलसे की इजाज़त नहीं दी। फिर वो ज़ाहिर है उनके वकला गए और जाने के बाद डीसी लाहौर जो मूसा काज़म साहब है उन्होंने इजाज़त दे दी, ज़ाहिर है इंतज़ामिया ने मिल के इजाज़त दी, तो ये काना में जलसे का ये फ़ैसला हो गया। कल ये फ़ैसला हो गया था शाम को 7-8 बजे, और आज 3 से 6 बजे तक जलसे का टाइम दिया गया था। और ये तय हुआ था, कुछ शराइत उसमें लिखी थी इंतज़ामिया की जानिब से, और शराइत ये थी जिसमें एक बड़ी दिलचस्प शर्त है, वो ये थी कि अली अमीन गंडापुर जो उन्होंने इस्लामाबाद में तकरीर की थी, उस तकरीर पर जो उन्होंने गलत बातें की थी उस पर वो एक्सक्यूज़ करेंगे, माफ़ी मांगेंगे। अब वहाँ से जब ये बात हो रही थी, इंतज़ामिया की तरफ से ये शर्त पेश की गई, तो कहा जा रहा था कि माफ़ी मांगेंगे, नहीं मांगेंगे, क्या होगा। और दूसरी तरफ जो पीटीआई के जाले थे, जो पीटीआई के वो टाइगर्स थे, जो पीटीआई के वर्कर्स थे, वो बड़ी बड़ी किस्म की एक्स पे, सोशल मीडिया पे ये अपनी ट्वीट्स कर रहे थे, पोस्टें लगा रहे थे कि बारात आ रही है, फलां हो रहा है। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, पहली तो ये बात है। लेकिन वो बड़ा ही एक तरह का उन्होंने बनाया हुआ था कि शायद पता नहीं क्या लाहौर फतह करने आ रहे हैं, या ऐसा होगा कि अली अमीन गंडापुर सब लश्कर लेकर आ गए, पंजाब पे चढ़ाई कर देंगे लाहौर पे, और लाहौर को फतह करके पता नहीं टांगें कांप रही हैं, कांपे टांग रही हैं। इस तरह की बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे पोस्ट वायरल हो रही थी। देखा, जलसे का आगाज़ हो गया जी, टाइम पे आगाज़ हुआ। जो दिलचस्प बात, जो मज़ेदार बातें जो मुझे भी अच्छी लगी, मैं बताना चाह रहा हूँ कि आगाज़ हुआ तकारीर रवायती अंदाज में की, जिनमें आपको नज़र आता है ओन अब्बास पप्पी थे, शेख वकास अकरम थे, फिर बैरिस्टर गोहर साहब ने एंड पे तकरीर की, इस तरह और भी शौकत बसरा थे। उन्होंने कुछ इस तरह की बातें की जो कि नहीं होनी चाहिए थी। मज़ा नहीं आया उनकी बातें सुन के। ये पॉलिटिकल लड़के यार, वर्कर्स हैं, आप पॉलिटिकल बातें करें और आप अपना एजेंडा पेश करें, वो आप अपना कोई मैनिफेस्टो बताएं, आपके आगे क्या इरादे हैं, मुल्क के लिए आप क्या करना चाहते हैं, इस तरह की बातें करें। लेकिन भाई गटी फिसी वही बातें कि आप नानी हो, फलां हो, ढींग हो, यार छोड़ दें, बस करें, ये बहुत हो गया, हमने बहुत सुन लिया ये। खैर जी, जलसा हुआ, जलसा में तकारीर हुई, और सबसे दिलचस्प बात कि ऐन 6 बजे जलसे के जो वहाँ वो साउंड वाला डीजे था, उसने कहा कि जी मेरा टाइम ख़त्म हो गया, मुझे 6 बजे तक इजाज़त थी, उसने माइक बंद कर दिया। और माइक जब बंद हुआ तो जाहिर है वो ख़त्म हो गई सारी कहानी। उसमें तकारीर आ नहीं रही थी, किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे नज़र नहीं आ रही थी, ना नज़र आनी, क्योंकि लाइट शाम भी हो गई थी। और उसके बाद थोड़ी देर लाइट चली, उसके बाद इंतज़ामिया ने लाइट बंद कर दी। और मुझे जो सबसे इसमें पीटीआई के जलसे में पॉजिटिव बात ये लगी कि चंद एक वहाँ पे इंतज़ामिया के लोग, पुलिस एहलकार, जलसे में जब 6 बजे का टाइम ख़त्म हुआ तो वो स्टेज पे आए और उन्होंने कहा जी आपका टाइम ख़त्म हो गया। कोई मज़ामत का सामना नहीं करना पड़ा उनको, बल्कि बड़े आराम से, बैरिस्टर गौहर शरीफ आदमी हैं, वो निकले वहाँ से, और जो फैसल साहब थे, फैसल जावेद साहब, वो भी उतरे और बाकी लीडर भी उतरे, और बड़े आराम से चलते हुए अपनी गाड़ियों पे गए और वहाँ से चले गए। और उसके बाद जितने वहाँ शुरका थे, लोग थे,
वो भी वहाँ से चले गए। अब जब ये सब लोग चले गए तो जलसा खत्म हो गया, इंतजामिया ने लाइट्स ऑफ कर दी। अब उनकी तरफ से शोर मचाया जा रहा है पीटीआई की तरफ से कि लाइटें काट दी, ये हो गया वो हो गया। बहरहाल ये था कि एक पॉजिटिव जो मज़ेदार और अच्छी बात लगी कि जो इंतजामिया ने उनके साथ शराइत तय की थी, उन्होंने कमिटमेंट्स की थी पीटीआई वालों ने, उन्होंने वो पूरी की और इंतजामिया ने भी उनको इजाज़त दी जलसा करने की। और जाहिर है हुकूमत ने हो सकता है इनके बकौल के रुकावटें खड़ी की थी, लोग नहीं आ सकते, लेकिन बाहर लाहौर, मेरे पास भी आज कोई गेस्ट आए हुए थे लाहौर में रूटीन में, मैं भी अभी उठ के कहीं जा रहा हूँ तो रूटीन में ये चीज़ें चल रही थी। इस तरह कोई बहुत ज़्यादा नहीं था मामला जो मेरे ख्याल के मुताबिक। खैर सिलसिला कार चल रहा, लोग कितने थे एक अहम सवाल ये होता है कि लोग, जाहिर है जलसा जब होता है कोई भी जमात करती है तो लोग आ ही जाते हैं, कोई इसमें वो बड़ी बात नहीं है। खैर तो उसके बाद तकरीर बाकी भी ठीक थी, नॉर्मल हुआ। और जो मज़ेदार चीज़ के वो डीजे का जो बिहेवियर था मुझे वो बड़ा मज़ेदार लगा। उसने माइक में अंदर, भाई जी मेरा की बनेगा, भाई 6 बजे माइक बंद कर दो, और तुसी तो चले जाओगे, मेरा की बनेगा। उसको डर था कि शायद मुझ पर कोई पर्चा शर्चा ना हो जाए। जाहिर है फिर इंतज़ामिया ने वो उसको टाइट तो करना था। ये मामला हुआ। लेकिन सबसे एक और मज़ेदार बात कि जो कहा जा रहा था कि जो गंडापुर साहब तशरीफ लाएंगे और उसके बाद वो पता नहीं वैसी ही तकरीर करेंगे और बड़े बड़े जो बुलंदो बांग दावे थे वो किए जा रहे थे, वो नहीं हुआ। गंडापुर साहब पहुंच ही नहीं सके। अब ये $1 मिलियन क्वेश्चन है कि गंडापुर साहब क्यों नहीं पहुंचे। जलसे के बाद उनकी एक वीडियो वायरल होती है कि वो किसी ट्रक पे गुस्से में किसी अपनी गन से या कोई डंडे से वो शीशे तोड़ रहे हैं गुस्से में। और आखिरी खबरें जो इस वक्त तकरीबन 8 बजने वाले रात के कोई टीवी पे टिकर शिकर चल रहे हैं कि शायद गंडापुर साहब जलसा गाह में पहुंच गए, लेकिन इस वक्त जलसा गाह में वहां लोग नहीं हैं। वज़ीर आला है, जाहिर है उनको जाने, किसी को जहां भी जा सके, मतलब जाना चाहें जा सकते हैं। और इसमें मज़ेदार ये चीज़ हुई कि दोनों तरफ बचत हो गई। यानी गंडापुर साहब ने जो दावा किया था कि वो आएंगे लाहौर, वो आ भी गए। जो कहा जा रहा था कि ये माफ़ी मांगे, वो अगर वो वहां पहुंचेंगे तकरीर करेंगे तो माफी मांगेंगे। यानी कि वो मौका ही नहीं आया, ना वो जलसागाह में पहुंच सके, उनकी बात भी पूरी होगी लाहौर आने की और जलसागाह में भी नहीं पहुंच सके। तो दोनों तरफ विन विन सिचुएशन होगी। और मेरे ख्याल में ये सबसे मज़ेदार बात है। किसी को शर्मिंदगी महसूस करने की ज़रूरत नहीं, ना किसी की जीत है ना किसी की हार है। हाँ अलबत्ता ये ज़रूर है कि एक अच्छा बड़ा एमिकेबली एक जलसा भी हो गया और वो सारों के कहते हैं ना सारिਆਂ दी नक रह गई, तो ये नक रह गई। वरना वो तो ये भी कह रहे थे कि ना पैंडा बड़ा गंडापुर साहब ज़ाहिर पेशावर से चले, 4-5-6 घंटे का सफ़र किया, लोग भी साथ थे, लेकिन वो कहते ना कि कमंद कहाँ टूटी, अभी 2 गज़ में वो इस तरह की कोई मंजिल, 2 गज़ पे मंजिल थी, वहाँ पे आके कमंद टूट गई, तो रुकावटें खड़ी थी, ये था, ये इल्ज़ामात हैं। बहरहाल ये मेरे नज़दीक ये बहुत अच्छा हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो शेर अफजल मरवत साहब है वो क्यों नहीं आए। ज़ाहिर है वो भी बड़े लीडर हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनके भी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। तो उनको कहा जा रहा है कि उनको कोरोना था और उनकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पे आ रही हैं कि वो बीमारी की वजह से नहीं आ सके। इसी तरह असलम इकबाल साहब हैं, मियाँ असलम, उनके बारे में कहा जाए कि शदीद बीमार हैं, अल्लाह ताला दोनों को सेहत दे और दोनों को अपनी हिफ्ज़ व मान में रखें। अलबत्ता उमर अयूब साहब की कोई काफ़िला उनका चल पड़ा था, ये नहीं समझ आई क्यों नहीं आई। असद कैसर साहब नहीं पहुँचे, इसी तरह खालिद खुर्शीद साहब हैं वो भी नहीं पहुँचे, और भी बड़े लीडरान हैं जो नहीं पहुँच सके। वो या रास्ते में उनके बकौल रुकावटें खड़ी हैं। लेकिन जो मुझे लग रहा है कि ये शायद हम आवाम को, मैं फिर बार बार ये कहता हूँ, ये सियासतदान बड़े सियाने होते हैं, हमसे ढेर सियाने हैं। इनको पता होता है कि हमने क्या कब कौन सी मूव करनी है, कहाँ जाना है और कहाँ पहुँचने में देर करनी है। मेरी बात को समझिएगा कि जहाँ पहुँचना होता है इनको वक्त से पहले पहुँच जाते हैं, जहाँ नहीं पहुँचना होता, बस याद दिलाऊंगा आपको कि आपको पता है शहबाज शरीफ साहब भी नहीं पहुँचे थे, लाहौर में फिरते रहे थे, सदर तक भी नहीं पहुँच सके थे। जब मियाँ नवाज शरीफ साहब आए थे एयरपोर्ट पे तो उनको लेने जाना था, इस्तकबाल करना था,
सगे भाई थे उनके, लेकिन नहीं पहुंच सके थे। इसी तरह समझ लें कि गंडापुर साहब भी नहीं पहुंच सके। थोड़ी सी बात है लेकिन इसमें गहराई बड़ी है, समझने की कोशिश कीजिएगा। अच्छे लोगों को चुनें, इस मुल्क के साथ, इस रियासत के साथ मोहब्बत करें। किसी एक इंडिविजुअल के साथ मेरे ख्याल में मोहब्बत करने की ज़रूरत नहीं है। अब तक के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।